हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज। इस सीरीज में हम लोग क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर को कर रहे हैं। आज का लेक्चर 5 है जिसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन ऑर्गेन प्लेन। नाउ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है दिवाकर वध के द्वारा। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था डिफरेंट कॉन्सेप्ट को, डेट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है और पोलर फॉर्म क्या होता है। आज इन सभी कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप हम लोग डील करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गेन्ड प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज हाउ टू रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन ऑर्गेन्ड प्लेन एंड स्टेप्स इन्वॉल्व। सो स्टार्ट करते हैं। हम ये सारा सारा क्लास आज हम क्वेश्चन बेस्ड डिस्कस करेंगे, राइट। सो पहला है एक्सप्रेस 1 + 7i डिवाइड बाई 2 - i टू द पावर 2 इन द फॉर्म ऑफ A+iB। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमें A+iB के फॉर्म में लिखना है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को पहले डील करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि जब इस सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम ड्रॉ कर लें, एक साथ ले आए, तो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। सो सपोज Z दिस इज इक्वल टू 1 + 7i डिवाइड बाई 2 - i टू द पावर 2, राइट। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसे हमें A+iB के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि Z को हम C1 ओवर, यहाँ पे देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो अलजेब्रा है उसको सिंप्लीफाई करेंगे A ओवर B के फॉर्म में। डेट इज A इज A+iB और B इज C+id। मान लेते हैं कि इस फॉर्म में सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस Z को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 7i डिवाइड बाई, यहां पे हम यूज करेंगे A - B का होल स्क्वायर। सो A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² डेट इज 2² प्लस B² क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A क्या है हमारा 2 इंटू B क्या है हमारा I। सो फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, Z दिस इज इक्वल टू 1 + 7i डिवाइड बाई, this is 2 square 4, I² is -1 minus 2 into 2 that is 4i। So this is equal to 1 + 7i divide by 3 minus 4i। See here Z is represented as A over B, where A is equal to A+iB, that is 1 + 7i, और B is equal to C+id, that is 3 - 4i। तो जब भी हमें A+iB के फॉर्म में दिया हो कोई भी अलजेब्रिक टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले हम इसमें सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम C - id से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई C - id, okay, so this is the conjugate, so we can write here Z this is equal to 1 + 7i डिवाइड बाई 3 - 4i। अब हमें A+iB के फॉर्म में लिखना है, सो वी हेयर मल्टीप्लाई इट एज 3 + 4i डिवाइड बाई 3 + 4i, ओके। सो दिस इज द कंजुगेट। जो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू A+iB होता है तो इसका कॉन्जुगेट को हम निरूपित करते हैं Z बार से, डेट इज A - iB, डेट इज द इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो इस कॉन्सेप्ट को हम पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। अब इसे हम ओपन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव 1 + 7i इंटू 3 + 4i डिवाइड बाई, this is A - B into A+B, so we have A² minus B², B क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू I का स्क्वायर। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 + 4i में, सो वी कैन राइट हेयर 3 + 4i, और 7 से मल्टीप्लाई होगा 3 में, सो दिस इज 21i, ओके, प्लस 24i² 24i² डिवाइड बाई, दिस इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और I² का मान कितना होता है, -1। तो यहाँ पे ये देखिए कि आयोटा का भी अलजेब्रा इसमें हमें आ रहा है निकालने में, तो हम आयोटा का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, डेट इज I² इज इक्वल टू -1, जो I² इज -1, IQ इज -1 इंटू I, जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था।
नाउ वी कैन राइट हियर z इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, दिस इज इक्वल टू, वी हैव 3 plus this is 21, 4i plus 21i, that is 24i, okay, plus this is 24, यहाँ पे हम this is 28, 7 multiply by 4, this is 28, ये 28 होगा, और I into I, this is I square, so 28 I square, that is minus 28, as we know that I square is equal to minus 1, divide by 9 and this is plus 16. फर्दर अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो वी हैव माइनस 25, ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा 21 और 4 ये 25 हो जाएगा टोटल ऐड होके, सो दिस इज 25i, सो प्लस 25i डिवाइड बाई 25, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो वी हैव माइनस 1 प्लस आई, तो ये हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। तो जब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए क्या क्या स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप है कि हम इसको रैशनल a डिवाइड बाई b के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। जब ये a डिवाइड बाई b के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे ये 7 प्लस 1 प्लस 7i डिवाइड बाई 3 माइनस 4i a डिवाइड बाई b के फॉर्म में आ गया। अब इसे हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, रियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 25 हो जाएगा जो कि रियल हो जाता है, और इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा a प्लस आई बी हो गया। सो यहाँ पे हम a का मान ले सकते हैं क्या, -1, और b का जो मान है ये आ जाएगा हमारा +1। सो रियल पार्ट इज -1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज +1। तो इस तरह से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ हियर वी सी दैट वी हैव द क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 7i डिवाइड बाई 2 माइनस i टू द पावर 2। सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 1 प्लस 7i कर लेते हैं डिवाइड बाई 2 माइनस i। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें मॉडुलस निकालना है, तो फिर पहले हम किसमें मॉडुलस निकालने के लिए z को कन्वर्ट करेंगे a प्लस आई बी में, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। तो ये हमारा -1, ओके, प्लस i हमने कैलकुलेट कर लिया है प्रीवियस क्वेश्चन में। नाउ mod z हमें फाइंड करना है, इट इज मॉडुलस। तो सो मॉडुलस इज द रिप्रेजेंटेड एट mod z एंड इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ x, रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसके सम का स्क्वायर रूट होता है। और ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, ये रिप्रेजेंट होता है कि ये ओरिजिन से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये z है, तो ओरिजिन से कितना दूरी पे है। सो दिस इज द mod z। सो mod z इज ऑल्सो रिटन एज z माइनस 0। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। सो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट इज -1 टू द पावर स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट है 1 टू द पावर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1। सो mod ऑफ z दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2। नाउ सी हियर, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, जिसका ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस क्या है, √2 है। दैट इज इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन का वो √2 यूनिट होगा, राइट। नाउ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह से हम देखें कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका √2 यूनिट होगा, सो यहां से √2 यूनिट एक सर्कुलर पार्ट होगा। इस तरह से ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि √2, तो अगर इसे हम रेडियस मान लें, mod z को रेडियस मान लें, तो √2 यहाँ भी हो सकता है। इस पॉइंट पे अगर रूट होगा सर्कल पे, तो ये भी mod z होगा, आगे भी ये mod z ही होगा। तो ये mod z बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है कि अगर mod z इज इक्वल टू a है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो लोकस है कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज अ सर्कल। नाउ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि कहां पे ये z होगा, तो ये डिपेंड करेगा आर्गुमेंट पे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट क्या होगा। दैट इज अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करना चाहते तो आपको mod z की वैल्यू निकालनी होगी और एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी होगी कि इसका आर्गुमेंट क्या है, जिससे हमें
पोलर कोऑर्डिनेट मिल जाता है आर थीटा, और जब भी हमें पोलर कोऑर्डिनेट मिल जाता है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को फिक्स कर सकते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इस चीज को हम आगे देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फाइंड ऑफ द सेम क्वेश्चन, आर्गुमेंट ऑफ द सेम क्वेश्चन, दैट इज 1 + 7i डिवाइड बाई 2 - i टू द पावर स्क्वायर। सो आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए अगेन हम z इसे हम एज्यूम करेंगे 1 + 7i डिवाइड बाई 2 - i, और इसको हम लिखेंगे A+iB के फॉर्म में, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिख लिया, या -1 + i। नाउ आर्गुमेंट क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, ठीक है, इट इज थीटा। तो ये हमें थीटा निकालना है। ओके, जब हम ये थीटा निकाल लेंगे तो हम पोलर कोऑर्डिनेट देख सकते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या है। सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x + i y के फॉर्म में है, तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि साइन थीटा दिस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इज y ओवर अंडर रूट x² + y², और cos थीटा दिस इज इक्वल टू x डिवाइड बाई अंडर रूट x² + y²। इस दोनों इक्वेशन को एक साथ जो एंगल थीटा, जो एंगल सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द आर्गुमेंट। अनदर वे क्या है कि हम क्या करते हैं कि टेन थीटा लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से देखना। टेन थीटा का कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, मॉड ऑफ y ओवर x, यहाँ पे मॉडलस निकालेंगे, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे कि थीटा क्या है, क्योंकि मॉडलस में है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑर्गेंट प्लेन में किस प्लेन में है, मतलब किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो आर्गुमेंट होगा वो थीटा होगा। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो आर्गुमेंट जो होगा पाई माइनस थीटा होगा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो आर्गुमेंट है दिस इज माइनस पाई माइनस थीटा, सो दिस इज माइनस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर्गुमेंट जो हो जाएगा दैट इज 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम आर्गुमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के आर्गुमेंट को फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x जो है -1 है और y कितना है, 1 है, that is the real part is -1 and imaginary part is 1. So we have to find tan theta this is equal to modulus of y over x. So यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan theta this is equal to modulus of minus, that is 1 divided by x क्या है, -1, so this is equal to mod of -1 divided by 1, so mod of 1, so this is equal to 1. So we can write here थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, एंड tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ हमने फर्स्ट स्टेप को कर लिया कि मॉडुलस निकालें। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। अकॉर्डिंगली हम लोग आर्गुमेंट को फाइंड कर सकते हैं। नाउ सी हियर, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x इज इक्वल टू माइनस है और y इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दैट इज दैट दिस इज x इज इक्वल टू -1 एज्यूम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू +1, सो दिस इज +1 और दिस इज -1। सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ये वाला पार्ट, दैट इज सपोज a, ये a कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। एंड एंगल क्या हो गया यहाँ पे, हमारा जो आर्गुमेंट हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा। So argument of z this is equal to pi minus theta is equal to, here we see that 45 degrees, so we can write here pi by 4. So we have 4 pi minus pi, लिख लेता हूँ यहाँ पे 4 pi minus pi divided by 4, so this is equal to 3 pi by 4. Now अब हम देखते हैं कि हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z भी फाइंड आउट हो गया और मॉडुलस ऑफ z भी फाइंड आउट हो गया। सो वी कैन फिक्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी कैन से दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन क्वाड्रेंट सेकंड, जिसका पोलर कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखें, सो दिस इज r, सो √2 एंड
दिस इज द मॉड ऑफ जेड दैट इज द आर एंड थीटा इज इक्वल टू 3π/4। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि राउट डाउन द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। वंस यू गेट द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर कोऑर्डिनेट, you can draw the polar position of the complex number and after that इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गेंट प्लेन पे दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 1 + 7i डिवाइड बाई 2 - i। तो जब कभी भी हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो वहां पे हमें किसके फॉर्म में लिखना होता है? तो वो हमें मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ओके, सो कभी कभी हम लोग जब लिखते हैं तो ये जो थीटा होता है, अगर पोलर फॉर्म की बात करें, सो मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, नाउ ये जो थीटा होता है दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और ये जो मॉड होता है दिस इज अंडर रूट x² प्लस y² दैट इज अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं? तो ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू में हम थीटा को डाल सकते हैं। अननेसेसरी अगर हमें जरूरत नहीं है तो नहीं डालेंगे, लेकिन अगर कहेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से डालना है तो हम प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से डाल सकते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने डिस्कस किया था, दिस लाइज इज -π to π। ओके, तो इसके बीच में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट लाई करता है। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था जो कि हमारा थीटा आया था, दिस इज 3π/4। सो थीटा इज इक्वल टू 3π/4। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो थीटा है वो -π से +π के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि यही थीटा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। अगर ये थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ना होता, डेट इज ये -π और पाई के रेंज से बाहर होता, मान लेते हैं कि ये -π है और ये +π है, ठीक है, इससे बाहर अगर एंगल होता तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए? इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज ग्रेटर देन π, तो हम लोग क्या करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए? हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z में से घटा देते हैं 2π को। सो दिस इज 2π। इस केस में जब π से अधिक होगा आर्ग्यूमेंट तो वहां पे 2π को घटा देंगे, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज लेस देन -π, तो अगर जब लेस देन इक्वल टू -π अगर होता है तो इस केस में प्रिंसिपल वैल्यू को हम इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z में 2π ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है वो 3π/4 है, प्रिंसिपल वैल्यू -π से π के रेंज में है। सो यही हमारा यही आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। सो नाउ वी आर नाउ इन द पोजिशन टू राइट पोलर फॉर्म ऑफ 7 + 1 + 7i डिवाइड बाई 2 - i। सो क्या क्या स्टेप है? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें A+iB के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। इसके लिए हमने फर्स्ट स्लाइड में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि कैसे हम A+iB के फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ z, जो कि अंडर रूट A² प्लस B² होता है। ये भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि A+iB इज -1 + i हमने निकाला, मॉडुलस ऑफ z इज अंडर रूट 2 निकाला। उसके बाद हमें निकालना होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमने देखा कि 3π/4 है। सो इस हिसाब से हमने पोलर कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज r और थीटा। सो r क्या हो गया हमारा √2 इंटू थीटा क्या हो जाएगा 3π/4। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो आर्ग्यूमेंट है 3π/4 है, जब भी ये -π से π के रेंज से बाहर होगा तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जब हम पोलर कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो इस केस में हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को फिक्स कर सकते हैं, राइट। सो नाउ we have finally polar form of the given complex number z is,
mod of z, so mod of z is root 2, okay, into cos theta. Cos theta is here 3 pi by 4, so we have 3 pi by 4, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑलरेडी हो गया, प्लस I sin theta, on n sin theta is 3 pi by 4. This is the polar form of the given कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यहां से हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया. तो अब एक चीज और देखते हैं कि अगर इसे हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, ऑर्गेंट प्लेन में. सो वी ऑलरेडी डिड दैट. सो mod z इज दिस वन. पोलर फॉर्म में एंगल ये हमारा आ गया था 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4. ये z हो गया. z का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं √2 इंटू एंड 3 पाई बाई 4, दैट इज द पोलर कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज mod z, दिस इज इक्वल टू √2. इतना करने के बाद आप ये रिप्रेजेंट कर लिया, आपने रिप्रेजेंट कर लिया, हमने रिप्रेजेंट कर लिया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गेंट प्लेन पे. तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेंट प्लेन की कॉन्सेप्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्लियर हो जाता है. नाउ एक और थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे. रिप्रेजेंट conjugate of 7 plus 1 plus 7 9 on ऑर्गेंट प्लेन. सो वी हैव सी हियर z इज इक्वल टू -1 प्लस i हमने निकाला. तो z कॉन्जुगेट अगर हमें निकालना हो तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, z कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो जाता है. सो -1 अपोजिट साइन हो जाता है, सो -i. सो अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करना, दिस इज द z कॉम्प्लेक्स, z कॉन्जुगेट. सो हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा रियल पार्ट हो गया, दिस इज x वाला पार्ट, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, डेट इज y वाला पार्ट. सो y इज इक्वल टू -1 था हमारा, y इज इक्वल टू +1 था, और x इज इक्वल टू -1 था. अब z कोऑर्डिनेट में अगर हम देखें कॉन्जुगेट में, तो जो रियल पार्ट है वो एज सच रहता है, डेट इज x इज इक्वल टू -1 ही होगा, और इमेजिनरी पार्ट ठीक उसका साइन उलट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा. सो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. सो y इज इक्वल जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड हियर सी हियर दिस इज mod ऑफ z. सो mod ऑफ z इज √2 ऑलरेडी है हमारे पास. तो ये जो पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दिस इज -1 एंड -1, और जो आर्गुमेंट होगा, सो दिस आर्गुमेंट इज लाइक दिस. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस केस में जो आर्गुमेंट है पाई से -पाई के पाई और -पाई और पाई के रेंज से बाहर चला जा रहा है. सो इस केस में चूंकि -पाई से और 3 पाई बाई 4 पाई से अधिक हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 पाई घटा देंगे, जिससे कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास निकल जाए. तो इस तरह से हम किसी भी कॉन्जुगेट नंबर को, उसका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें. तो ये हमारा टोटल क्लास हो गया. तो आज की क्लास में हमने सीखा z को पोलर फॉर्म में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, और z बार को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का. तो इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया होगा जिसके कारण कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा या इमेजिनरी होगा. वैसे तो हम लोगों ने डिस्कस पहले ही कर लिया है कि क्या क्राइटेरिया होगा, तो उस चीज को हम लोग ग्राफिकली देखेंगे. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. हैव ए गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लग रहा हो कि ये आपको फायदा पहुंचाया हो, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कीजिए मोर एंड मोर, जिससे कि ये बहुत आदमी को फायदा पहुंचा सके. सो आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे. जय हिंद.